नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक धनखड़ है और काफ़ी पेशेंट्स के बार बार हमारे पास सेम ही डाउट आ रहे थे बार बार। तो स्टार्टिंग में हम इग्नोर कर रहे थे कि छोड़ो इनका क्या रिप्लाई करना है, लेकिन बाद में जब हमने डीपली जाके इन डाउट्स को स्टडी किया तो हमें पता लगा ये जेन्युइन डाउट्स हैं। जेन्युइन कैसे हैं? जब एक पेशेंट उम्मीद से किसी डॉक्टर के पास जाता है और उसको 6 महीने की दवाई एक साथ दे दी जाती है, जिस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक करके जाता है वो डॉक्टर उसको मिलता नहीं है, वहाँ पर कोई और डॉक्टर उसको वहाँ पर मिलता है, तो पेशेंट अपने आप को छला हुआ सा महसूस करता है कि जी मैं तो सोच के ये उम्मीद लेके उनके पास गया था और मेरे को तो ऐसे लूट लिया उन्होंने। तो उससे क्या होता है, फिर वो हर एक डॉक्टर को उसी एंगल से देखने लग जाता है कि यहाँ भी जाऊँगा तो यहाँ भी ऐसा ही होगा। तो इस वजह से फिर जो उनकी हेट है वो हमें भी सहनी पड़ती है, क्योंकि आयुर्वेद में हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आयुर्वेद में वो बाकी जो एक तरीके से मैं कहूँ लुटेरे हैं वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनका तो क्या है, वो पेशेंट को 6 महीने की दवाई दे देते हैं, उसके बाद ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं, तो पेशेंट अपनी भड़ास कहीं ना कहीं निकालता है और वो जेन्युइन भी है। किसी ने अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे किसी को दिए हैं तो वो दुख होता है। अगर मेरे भी 5 रुपये का भी कहीं नुकसान हो जाएगा तो मेरे को दुख होगा, और उन्होंने तो लाखों रुपए का अपना नुकसान सहा है। तो इसलिए इस वीडियो को बनाना ज़रूरी था। तो जनरली पेशेंट के क्या डाउट होते हैं कि जी गारंटी क्या है। तो गारंटी का तो ऐसा है कि वीडियो को शूट कर रहा हूँ, क्या पता शूट करते करते मुझे हार्ट अटैक आ जाए, गारंटी तो मेरी ही नहीं है। इस वीडियो को मैं इंटरनेट पर अपलोड कर पाऊँ ना कर पाऊँ, तो ये तो ऐसी बातें हैं जिसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कल क्या होगा। लेकिन हम एक चीज़ का अनुमान लगा कर चलते हैं कि जी ये दवाई दूंगा तो ये इफेक्ट आएगा। तो उसका एक सिंपल डाटा मैं आपको बता सकता हूँ। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं 100 पेशेंट देखता हूँ तो 100 में से 95% पेशेंट को बहुत ईजिली हम मैनेज कर लेते हैं, 5% पेशेंट को मैनेज नहीं कर पाते। अब उसमें आप ये लगा लीजिए दवाई सूट नहीं हुई, उन्होंने डाइट को फॉलो नहीं किया या उन्होंने मेडिसिन को फॉलो नहीं किया, कारण अनेक हो सकते हैं, लेकिन 5% पेशेंट को हम मैनेज नहीं कर पाते। 95% यानी 95 पेशेंट को 100 में से हम अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। रही बात बचे हुए 5 पेशेंट की, तो उनको हम भ्रम में नहीं रखते। एक 90 दिन का टारगेट लेके हम चलते हैं, यानी 3 महीने का। अगर 3 महीने में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आते तो हम पेशेंट को बोल देते हैं कि जी हम आपको मैनेज नहीं कर पाएंगे, आप कहीं और से ट्रीटमेंट ले लीजिए। तो हम पेशेंट को भ्रम में नहीं रख रहे किसी भी एंगल से कि उनके पैसे को बर्बाद करते रहें, जबकि वो केस आयुर्वेद से मैनेज करने लायक हो ही ना। उसके बाद दूसरा डाउट पेशेंट को ये रहता है कि मैं ही उनको मिलूंगा या कोई और मिलेगा। सर या मैम, जो भी इस वीडियो को आप देख रहे हो, जब अपॉइंटमेंट आप मेरी बुक करोगे तो मैं ही मिलूंगा ना, कोई और तो मिलेगा ही नहीं आपको। और कहीं भी आप इससे पहले गए हो, वहाँ पर आपने किसी की अपॉइंटमेंट बुक कराई और वो आपको ना मिले, तो वहाँ से तो ट्रीटमेंट लेने का कोई मतलब ही नहीं है। वहीं से आपको एक लाल झंडी दिख जानी चाहिए कि जब डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले रहे हो और वही डॉक्टर आपको नहीं मिल रहा, इसका मतलब फ्रॉड है इंस्टीट्यूट, उन्होंने पैसा लूटने के लिए अपना इंस्टीट्यूट खोला हुआ है। ऐसे बहुत हैं, नाम नहीं लेना चाहता मैं किसी का। कोई बॉडी में अर्थ बना रहा है, कोई टब में लेटा रहा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, साइंटिफिक कुछ है नहीं उसके अंदर। तो वहाँ आप जा रहे हो तो मेरे को तो लगता है डॉक्टर से ज़्यादा आप यानी मूर्ख हो एक तरीके से, कि आप अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को बर्बाद कर रहे हो इधर उधर जाके। कोई भी डॉक्टर इनमें से मैं देख रहा हूँ जो ये कर रहे हैं, कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर अपना क्यों नहीं डालता। जब आप रजिस्टर्ड हो तो आप आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सोशल मीडिया पर डालने में क्या दिक्कत है? रजिस्टर्ड हो ना आप, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपना डाल सकते हो। जैसे मेरा हर एक जगह रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन्ड है। और लगभग इंडिया के सभी स्टेट्स के पेशेंट देख रहा हूँ मैं, पंजाब, हरियाणा, साउथ में भी काफ़ी पेशेंट देख रहा हूँ, बंगाल के पेशेंट है मेरे पास। तो कोई ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए आपके मन में कि मैनेज हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैं अपना 100% दे रहा हूँ, आप भी अपना 100% दें। अब जब दोनों 100% देंगे तो 200% केस मैनेज होगा। समस्या क्या है उसमें? आपको कोई डाउट, आप अपॉइंटमेंट बुक करें, क्लिनिक पर विजिट करें, सेटिस्फाइड हो तो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करें, नहीं हो तो कोई इशू नहीं है। कम से कम मन से डाउट तो निकल जाएगा, मन में एक इमेज तो बन जाएगी कि मैं अच्छा डॉक्टर हूँ या मैं बेकार डॉक्टर हूँ। उसके बाद ये डाउट्स का सिलसिला तो ऐसे चलता रहेगा, कुछ डाउट्स आपके मन में आएंगे, कुछ डाउट्स मेरे मन में आएंगे, ये तो चलते रहेंगे। टाइम टाइम पर हम वीडियो बना के क्लियर करते रहेंगे। ये वीडियो हमने आज एक रिकवरी को डिस्कस करने के लिए बनाई है। उन पेशेंट को आज ही मैंने नजोगढ़ ब्रांच में देखा था, अभी भी नजोगढ़ ब्रांच में बैठा हूँ। पेशेंट का नाम है रोहित, यूपी से आते हैं हमारे पास, और उनकी अच्छी रिकवरी आई है, तो उस रिकवरी को शेयर करने के लिए हमने बनाया है। फिर पेशेंट से हमने डिस्कस किया कि क्या सर हम आपकी रिपोर्ट्स डाल सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। तो पेशेंट की पहले मैं रिकवरी बता देता हूँ, बाद में जो वीडियो पेशेंट ने हमारे साथ शेयर किया वो आप देख लेना। तो पेशेंट ने दिसंबर 1 तारीख 2022 को हमारे पास विजिट किया। उस समय उनका क्रिएटिनिन लेवल 13.52 था और जो उनका यूरिया था वो 237.11 mg/dl था। 60 डेज़ की ट्रीटमेंट के बाद जब उन्होंने आज हमारे पास विजिट किया, जो कि
6 फरवरी, आज शायद 6 फरवरी को, तो 2 फरवरी की उनके पास शायद रिपोर्ट थी, और उस रिपोर्ट में उनका जो यूरिया लेवल था वो 179 पर आ गया था कम होके, और क्रिएटिनिन लेवल 6.9 mg/dl आ गया था। बाकी अब वीडियो को आगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसी रिकवरी थी और पेशेंट क्या आपके साथ शेयर करना चाह रहा है जो उसने फील किया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दीपक धनखड़ है और अब हम हैं धन्वंतरी क्लिनिक की नजफगढ़ ब्रांच पे, और आज हम डिस्कस करेंगे एक पेशेंट की शानदार रिकवरी जो मात्र शायद हमने 60 दिन में अचीव की है। 60 दिन में सर, 60 दिन 60 डेज में की है, 2 महीने में। नाम क्या है आपका? रोहित कुमार, कहाँ से आए हो? बुलंदशहर। और क्या समस्या थी जब मेरे पास आए थे? जी गुर्दे फेल। ठीक है, लेवल कितना था क्रिएटिनिन का? 13.5। और आप अब कितना लेवल है फिलहाल? अब फिलहाल है 6.9। 6.9, और ये 60 दिन में हमने अचीव किया है। और अभी 2 महीने से एलोपैथिक डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो ना? नहीं। यहीं से दवाइयाँ चल रही हैं। जी। कितना आराम है आपको पहले से और अब से? पहले से काफी आराम है। ठीक है।